आपने भेड़ियों की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसमें एक स्कूल गर्ल किसी भेड़िए में तब्दील हो जाए? अगर नहीं सुना तो आज आपको कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। कहानी शुरू होती है सन 1100 में, जहाँ पे हम एक वाइकिंग की शिप को देखते हैं जो किसी कस्बे के किनारे रुकता है। उसमें से बहुत से लोग उतरते हैं जो सोने और चांदी की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी वो तलाश उसी कस्बे के एक घर के छोटे से कमरे में ले जाती है। हालांकि वहाँ का बूढ़ा शख्स उन्हें उस कमरे में जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उस कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ ना तो सोना मिलता है और ना ही चांदी मिलती है। बस मिलता है तो एक भेड़िया का छोटा सा बच्चा, जिसे वो मजबूरन अपने साथ ले जाते हैं। पर जब तक वो अपने घर तक पहुंच पाते हैं, उस शिप में बस वाइकिंग की लाशें मिलती हैं। पर वो भेड़िया का बच्चा कहीं नहीं मिलता और हमें बताया जाता है कि उन्होंने किसी शैतान को आज़ाद कर दिया है। इसके बाद हमें 1000 साल बाद का समय दिखाया जाता है। ये आज की दुनिया है, नॉर्वे के एक छोटे से टाउन में, जहाँ हम एक एनी और उसके परिवार को देखते हैं। उसकी माँ जूली टाउन की शेरिफ है। उसकी छोटी बहन कार्ली ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब इन लोगों के डैड की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है, जिसके बाद जूली ने दूसरी शादी कर ली। तब से ये चारों लोग साथ में रहते हैं। वह एक दिन एनी अपने स्कूल के लिए जा रही होती है तो उसे स्टेप डैड कहते हैं कि वो उसे स्कूल छोड़ देंगे, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती है और इस समय पता चलता है कि वो अपने स्टेप डैड आर्थर को कुछ खास पसंद नहीं करती है। वहीं स्कूल में एनी को जॉन नाम का लड़का पसंद है। कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करता है, लेकिन जब वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है तो वहाँ बैठी एरन नाम की लड़की उसे बुली करने लगती है और जॉन को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनी जब स्कूल से घर आ रही होती है तो उसे एरन और जॉन बातें करते हुए दिखते हैं। वो पहले तो उसके पास जाने की सोचती है, लेकिन बाद में अपना इरादा बदल लेती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ एरन जख्मी हालत में पड़ी थी। वो उसकी मदद के लिए फौरन भागती है, लेकिन तब तक कोई चीज़ उसे खींच कर ले जाती है और इसके बाद उसके ऊपर भी कोई क्रिएचर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस की टीम आती है तो वो एनी को ट्रीटमेंट देती है। जब जूली को पता चलता है कि इस हादसे में उसकी बेटी भी घायल हो गई है तो वो फौरन अपना काम छोड़कर पहले तो उसके पास जाती है। उसका सबसे पहला सवाल होता है कि क्या वो ठीक है, पर इस समय पे एनी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। उसके फेस से लग रहा है कि जैसे उसने किसी ऐसी चीज़ को देख लिया है जो शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब उस जगह की छानबीन करने पर पुलिस को सिर्फ एरन का सेलफोन मिलता है, जिस पर खून पड़ा हुआ था। इसी दौरान उन्हें वहाँ किसी जानवर का नेल भी मिलता है, जो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसे देखकर हेड उस जगह को सील करवा देते हैं और उस टाउन में भी अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि कोई भी बिना किसी काम के घर से ना निकले। नेक्स्ट डे जब एनी सोकर उठती है तो खुद के सामने अपनी माँ को पाती है, जो उसे कल के इंसिडेंट के बारे में पूछती है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। तो एनी बताती है कि जब वो स्कूल से आ रही थी तो उसने जॉन और एरन को साथ में देखा, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और जब तक वो उसके पास जा पाती कोई चीज एरन को खींच कर ले गई। ये बातें सुनकर जूली उसे भरोसा दिलाती है कि पुलिस जल्दी उस चीज को ढूंढ लेगी। अब उसी रात जूली उसी नेल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये नेल्स असल में वुल्फ के हैं। तो मे भी उस लड़की को कोई वुल्फ उठाकर ले गया होगा। अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो उसी दौरान उसके पास एक कॉल आता है, जिसमें उसका कलीग बताते हैं कि एरन की लाश मिल गई है। ये न्यूज़ वो एनी को भी बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसकी लाश को देखने जाती है, पर वहाँ पहुंचने पर वो पूरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि उस वुल्फ ने एरन की आधी बॉडी को खा लिया था और उसके आधा शरीर भी गायब था, जिन्हें देखकर डॉक्टर कहते हैं कि ये किसी जानवर का काम तो नहीं हो सकता, ये कोई और चीज़ है। पर जूली सोचती है कि किसी जानवर के अलावा और कोई क्या हो सकता है। इसी बीच वहाँ एरन की मॉम आ जाती हैं, जिन्हें वो किसी तरह से हैंडल करती है। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखे। वहीं दूसरी ओर एनी उसी जगह पे दोबारा जाती है जहाँ पे ये सब हुआ था। वहाँ वो रोने लगती है, क्योंकि वो अगर चाहती तो एरन को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसी बीच उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है, जिसे वो डर कर फौरन स्कूल आ जाती है। इधर एक आदमी उसी स्कूल के प्रोफेसर विलियम के पास जाता है, जिन्हें जानवरों का एक्सपर्ट है। वो प्रोफेसर को इस केस के बारे में बताते हुए कहता है कि पुलिस को उनकी ज़रूरत है। वेल, वो तो मान जाते हैं, लेकिन यहाँ हम एक रात हॉस्पिटल में किसी अनजान शख्स को एरन की लाश के पास देखते हैं। हालांकि वो शख्स कुछ करता नहीं, लेकिन आखिर वो यहाँ करने का आया था। वेल, नेक्स्ट डे हम उसी आदमी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ जूली से मिलने आया था वो, और वो उसी इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता था। तो जूली पूछती है कि आप क्या जानते हैं। यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि उस आदमी का एक हाथ नहीं है। वो जूली से कहता है कि ये काम किसी वुल्फ का नहीं बल्कि वेयर वुल्फ का है। तो आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि असल में वेयरवुल्व्स कैसे होते हैं। तो ये देखने में बहुत ही बड़े और विशाल और खूंखार होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये इंसान में भी बदल सकते हैं, और कभी वुल्फ तो कभी इंसान, जिससे कि इन्हें ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ये सब सुनकर जूली को विश्वास नहीं होता। वो बोलती है कि ऐसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं, ये बस कहानियां हैं। पर उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है और उसका एक हाथ भी वेयरवुल्फ नहीं खाया हुआ है। वो जूली को कुछ गोलियां देता है और कहता है कि कभी भी किसी वेयरवुल्फ से सामना हो तो ये गोलियां चलाना, क्योंकि वो सिर्फ इसी से मारे जाते हैं, अदरवाइज वो ऐसे कोई नॉर्मल गोली से नहीं मरेंगे। पर जूली को यकीन नहीं था, इसलिए वो मना कर देती है, लेकिन वो आदमी जाते हुए कुछ गोलियां उसकी पॉकेट में डाल देता है। अब अगले सीन में हम जॉन और एनी को देखते हैं, जो उसे एरन के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे मिस करती है। तो वो कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा। तो जॉन बोलता है कि तुम परेशान मत हो, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। और उसी वक्त वहाँ निकलते समय कुछ बच्चे एनी को बुली करने लगते हैं कि उसकी वजह से ही उस लड़की की मौत हो गई। इसे गुस्सा होकर वो वहाँ से भाग जाती है और घर में वॉशरूम में अपने जख्म को देखने लगती है। और वो उसका जख्म गहरा होता जा रहा था। ये जख्म बहुत ही अजीब तरह का था। इसी दौरान उसकी माँ वहाँ आ जाती है और एनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उस रात सोते टाइम एनी को कुछ बहुत ही अजीब से सपने आते हैं, जैसे कि वो किसी नदी के ऊपर तैर रही हो। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई थी, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर एरन की लाश देखने आते हैं और बताते हैं कि ये किसी वुल्फ का काम नहीं हो सकता। वो अपने शिकार को इस तरह से नहीं खाते हैं। वो भी वही बात कहते हैं जो उस बूढ़े आदमी ने कही थी, जिसके
जिसके बाद जूली कुछ लोकल लोग को लेकर वुल्फ का शिकार करने के लिए निकल जाती है जंगल में, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। इधर हम एनी को देखते हैं जिसे अब दूर दूर की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। उसकी सेंसेस बहुत ही तेज हो गई थी, जिससे वो परेशान हो जाती है और क्लास छोड़कर वहां से भाग जाती है। इधर जंगल में जूली के साथ वाले लोग को एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पे उन्हें एक आदमी की लाश दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई तो रह रहा है। तभी बाहर वो वुल्फ आता है और जो 2 आदमी को पकड़कर मार डालता है। जिसके बाद वो अंदर आता है। यहाँ उसका सामना होता है जूली से, जो उसे खुद के सामने खड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो दिखने में बहुत ही खूंखार था। जूली वहां से भागने लगती है क्योंकि वो हाइट में उससे भी ज्यादा बड़ा था, पर वो गुफा हजारों साल पुरानी थी, जिस वजह से बहुत से गड्ढे होते हैं जिसमें जूली जाकर गिर जाती है और उसे मजबूरन उस पर शूट करना पड़ता है। लेकिन कई गोलियां चलाने पर भी उसे कुछ नहीं होता। उसकी बंदूक खाली हो जाती है। वो अपने जेब में हाथ डालती है और तब उसे दूसरी वाली गोलियां मिलती है। ये वही गोलियां थी जो उस बूढ़े आदमी ने दी थी, और उस गोली को एक बार चलाने पर ही वो वुल्फ गिर जाता है। अब जूली भी यहाँ पर बेहोश हो गई थी, तो यहाँ दोस्तों ये गोलियां काम आ गई थी। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसी हॉस्पिटल में हेड शेरिफ भी मौजूद थे, जिन्हें वुल्फ ने काट लिया था। इधर एरन की माँ असल में दोस्तों टाउन की मेयर होती हैं, तो वो सबको ये बता देती हैं कि जूली ने उस वुल्फ को मार दिया है, जिसके लिए उसे अवार्ड भी मिलेंगे। पर जूली के चेहरे से साफ लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज से परेशान है। वो इन सब से खुश नहीं थी। उसी रात एनी की बहन देखती है कि उसके घर के बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब वो बाहर देखती है तो उसे वहाँ एनी दिखती है जो नींद में चल रही थी। वो जाकर उसे घर के अंदर लाती है और कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। उन दोनों बहनों में बहुत ही प्यार होता है, भले ही वो स्टेप सिस्टर हो दोस्तों। अगली सुबह जूली उसी प्रोफेसर के पास जाती है जो उस वुल्फ का पोस्टमार्टम कर रहे थे। वो उसे पूछते हैं कि ये इतना बड़ा वुल्फ कैसे हो सकता है, क्या ये किसी और ब्रीड का है? और जब मैंने इसे गोलियां मारी थी तब ये नहीं मारा था, लेकिन जब मैंने इसे दूसरी गोली से शूट किया तो ये मर गया। तो वो प्रोफेसर बताते हैं कि जिस गोली से ये मरा है वो असल में सिल्वर बुलेट थी, जो इसके अंदर जाकर केमिकल रिएक्शन करती है। मे बी इसी वजह से ये मारा गया हो। इसके अलावा मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी जूली को याद आता है कि ये सिल्वर बुलेट तो उसी बूढ़े आदमी ने उसे दी थी, और उस आदमी की कही बात सारी बातें सच थी। वहीं घर पे आनी सो रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो गुर्राने लगती है, जैसे कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हो। वहीं दूसरी ओर जूली उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जाती है जो कि लेक के किनारे एक बस में रहता है। वहां जाके जूली उसे कहती है कि तुमने जो भी कहा था वो सच है, पर आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है? तो आदमी बोलता है कि जिस वुल्फ को तुमने मारा था वो बूढ़ा हो चुका है, मैं उसे पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। उसने एक बच्चे को मारा था। तब जूली कहती है कि अब खतरा टल चुका है, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो आदमी बोलता है कि अभी खतरा टला नहीं है, असल में ये एक किस्म का इन्फेक्शन है। जिस वुल्फ को तुमने मारा था उसने जरूर किसी और को काटा होगा, यानी कि वो भी अब वेयरवुल्फ बन सकता है। ऐसा आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से होता आ रहा है। ये सब वाइकिंग ने शुरू किया था, जब वो एक गांव से एक छोटे से वुल्फ को लेकर आए थे। उसके बाद से ये दुनिया के हर कोने पर है। तो जूली बोलती है कि इन्हें खत्म कैसे कर सकते हैं? वो आदमी बताता है कि उन्हें बस सिल्वर से ही मारा जा सकता है, अगर उन्हें ऐसे छोड़ दिया तो ये बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये बात उस प्रोफेसर को झूठ लगती है, तो वो आदमी उसे एक बुक देता है, जिसे देखने के बाद उसका दिमाग खुल जाता है और यकीन हो जाता है कि ऐसा भी कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उस रात जॉन और एनी दोनों मिलते और वहाँ वो दोनों करीब आ जाते हैं। इसी दौरान जॉन के डैड का कॉल आता है, तो वो बाहर चला जाता है। अब यहाँ खुलता है इस कहानी के असली पत्ते। एनी दोस्तों ऊपर फुल मून की तरफ देखती है और उसी समय उसके अंदर अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है। उसके शरीर पे बाल आने लगते हैं, उसके दांत बड़े होने लगते हैं। और जब ये सब जॉन देखता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे वहां से भागने का मौका ही नहीं मिलता, तब तक वो उसे भी मार देती है। अब यहाँ आपको पता चल ही गया होगा कि असल में माजरा क्या है। दरअसल जिस दिन एरन को वुल्फ खींच कर ले जा रहा था, एनी वहां पर उसे बचाने ले गई, लेकिन उस वुल्फ ने उसे भी काट लिया, जिसके बाद से इन्फेक्शन एनी के अंदर फैल गया और अब वो भी एक वेयरवुल्फ है। अब अगले दिन जब ये बात जूली को पता चलती है तो वो फौरन उसकी बॉडी देखने जाती है, मगर इधर घर के बैक साइड में एनी लेटी हुई थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे खून की उल्टियां हो रही थी, जिसमें कि इंसान की एक उंगली बाहर निकलती है। जब वो खुद को मिरर में देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका तो चेहरा ही बदल चुका था। इसलिए वो फैसला करती है कि वो अब इस घर से दूर चली जाएगी। सीन शिफ्ट होता है उसी जगह पे जहां जॉन की मौत हुई थी। उसके एक हाथ की 3 उंगलियां गायब थी, जिन्हें देखकर प्रोफेसर बताते हैं कि ये वुल्फ पिछले वाले वुल्फ से छोटा है। मे बी ये कह सकते हैं कि ये अभी काफी यंग है। तभी जूली को समझ आता है कि असल में अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, कोई और भी है जो वुल्फ है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में वो बूढ़ा आदमी हेड शेरिफ के पास जाता है उसके घाव चेक करने। तब उसे पता चलता है कि इसे भी वेयरवुल्फ ने काटा हुआ है, तो वो उसके ऑक्सीजन पाइप को हटा देता है, क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो आगे चलकर ये भी वुल्फ बन जाएगी। अब एक रात जब घर पे कोई नहीं होता तो एनी अपना सामान लेकर चुपके से एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन उसी समय उसे फुल मून दिख जाता है, जिसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये सीन पूरी मूवी का बेस्ट सीन है, जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो इस कदर खूंखार हो जाती है कि उस बस में बैठे सभी लोगों को मार देती है। पूरी बस खून से लाल हो जाती है। और इस हादसे की खबर जब जूली को मिलती है तो वो फौरन बस के पास पहुंचती है, जहां पर उसे अपनी बेटी की जैकेट और लॉकेट मिलती है, जिसे उसे यकीन हो जाता है कि उस दिन जख्मी होने के बाद वो भी वेयरवुल्फ बन गई। इसी बीच वहाँ प्रोफेसर भी आ जाते हैं, जो कहते हैं कि जॉन की लाश के पास से इंसान का खून मिला है, जिसे पता चलता है कि उसे वेयरवुल्फ ने ही मारा है। तब जूली कहती है कि हाँ मुझे पता है कि उसे किसने मारा है, और वो है मेरी बेटी। इधर एनी की बहन अकेली होती है घर में, लेकिन उसके सामने कोई और भी मौजूद था, और ये था असल में एनी, जो पूरी तरह से वुल्फ में बदल चुकी थी। वो उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी उसकी बहन समझ जाती है कि ये उसकी बहन एनी है, तो वो कहती है कि उसे ना मारे। अब एनी यानी कि वुल्फ को भी कहीं ना कहीं लगने लगता
लगता है कि ये उसकी बहन है, उसे नहीं मारना चाहिए, इसलिए वो पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है जो अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है और इसी दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह से उसे लेकर भाग जाता है। पर बीच रास्ते में ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और कार जाकर ठुक जाती है। अब यहाँ दोस्तों जितने भी लोग आसपास मौजूद थे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर वेयरवुल्फ भी आ जाती है जो सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है एक एक करके। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी आकर अपनी ट्रक से उसे उड़ा देता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब बारी थी इस बूढ़े आदमी की, वो उसे भी खा जाती है। लेकिन अब यहाँ उस बच्ची को पता चल चुका था कि एक वही है जो अपनी बहन को रोक सकती है। वो उसके सामने जाकर उसे बार बार कहती है कि सिस्टर सिस्टर, वो उसे पुकारने लगती है और एक समय के लिए एनी भी समझ जाती है, वो जाने लगती है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर जूली आ जाती है जो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर शॉप में घुस जाती है और वो वुल्फ भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन यहाँ जूली अपनी बेटी को गोली नहीं मार सकती थी, इसलिए वो अपने साथ लाई बेहोशी वाली गोलियां प्रोफेसर से उस पर चलाने को कहती है क्योंकि वो वुल्फ उसके करीब होता है और गोली चलाते ही वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम वेयरवुल्फ को हॉस्पिटल में लेटा हुआ देखते हैं। उसके सामने जूली थी, वो सबसे पहले तो उसे गले लगाती है अपनी बेटी की ऐसी हालत देख, लेकिन इसके बाद वो अपनी बंदूक में उस सिल्वर बुलेट को डालती है और फिर उसे शूट करने जाती है। अब यहाँ उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो अपनी बेटी को कैसे मार सकती है, लेकिन अंत में वो अपनी ड्यूटी को निभाती है और उसे मार देती है। उसे ये तो करना ही था, अगर वो जिंदा रही तो आगे जाकर बहुत से मासूम को मारेगी। सीन कट होकर पहुंचता है 6 महीने बाद, जूली एनी के रूम में आती है और उसी फोटो के आगे उसकी सिल्वर बुलेट रख देती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में वेयरवुल्फ खत्म हो गए होंगे या फिर एनी ने किसी और को भी काटा है? ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। वेल अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, हम एम करते हैं 500 कमेंट का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।